मिथुन वार्षिक राशिफल 2025। सामान्य राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष 2025 में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपकी स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आप अपने निवास पर निर्माण कार्य और नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए महत्वपूर्ण खर्च कर सकते हैं। रोमांटिक रिश्तों में छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसीलिए जोधों को खुलकर संवाद करने और मतभेदों को सुलझाने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें इस साल बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देंगी, जिससे वैवाहिक मिलन को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अपना खुद का व्यवसाय चलाने वाले व्यक्तियों को अपने हिसाब किताब में सावधानी बरतनी चाहिए। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छे लोगों की दोस्ती प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको अपनी नौकरी की बारीकियों को सीखने में मदद कर सकता है। इस वर्ष आपको कई शुभ कार्यक्रमों जैसे कि विवाह और जन्म में भाग लेने के अवसर मिल सकते हैं। किसी विदेशी भूमि की आध्यात्मिक यात्रा आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। करियर, पेशा और व्यवसाय। यह वर्ष कर्मचारियों और उद्यमियों दोनों के लिए अनुकूल परिवर्तन लेकर आ रहा है। शिक्षक के रूप में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रिंसिपल से प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में काम करने वाले लोग जनवरी में उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ सहयोग कर सकते हैं और उनकी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन क्षेत्र के पेशेवर अपनी भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त करके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के पेशेवर भारी कार्यभार के बावजूद कुशलता से काम कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स को नए उद्यम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। निर्यातकों को मुनाफे में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपकी वित्तीय स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग से जुड़े लोग फरवरी के बाद अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। पशुधन से जुड़े व्यवसायों को मार्च और अप्रैल में अच्छे लाभ की उम्मीद है। करियर, पेशे और व्यवसाय में वृद्धि के लिए शनि पूजा का उपाय अपनाएं। प्रेम और विवाह। इस वर्ष रोमांटिक रिश्तों और वैवाहिक बंधन में बंधे जोधों को सामंजस्य का अनुभव हो सकता है। जो लोग अपने विवाह में बाधाओं और देरी का सामना कर रहे हैं, वे अब अपने विवाह को सफल पा सकते हैं। जनवरी में लोग अपने प्रियतम से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। फरवरी में नव विवाहितों के लिए विदेश यात्रा पर जाने के लिए आदर्श समय है। मार्च में प्रेमियों के बीच मतभेद संभव है, बहस से बचना उनके नाजुक रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है। अप्रैल में प्रेमियों के बीच गलतफहमियां कम हो सकती हैं, जिससे उनके बीच सामंजस्य बढ़ेगा। नव विवाहित जोधे अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे उनकी समझ और अंतरंगता बढ़ेगी। जून में उपहारों का आदान प्रदान रोमांटिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अगस्त में जीवन साथी के बीच गलतफहमी संभव है, इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और हाव भावों पर ध्यान दें। सितंबर में विवाहित जोधे अपने जीवन साथी को दिलचस्प जगहों और रेस्तराओं में ले जा सकते हैं, जो उन्हें करीब ला सकता है। प्यार में पड्डी, ईठाडीजे और विवाहित लोगों के लिए साल के आखिरी 3 महीने उनके रिश्ते को विकसित करने और पनपने के लिए सुखद हो सकते हैं। वैवाहिक सामंजस्य के लिए लक्ष्मी पूजा का उपाय अपनाएं। वित्त। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपके वित्तीय हालात में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद आप आर्थिक रूप से अनुकूल स्थिति की उम्मीद कर सकते हैं। मार्च में आप अच्छी आय और लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। फरवरी में कपड़दाद निर्यात करने वालों की आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल हो सकती है। मार्च में शेयर ट्रेडिंग में निवेश से अच्छा वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। भविष्य की जरूरतों के लिए सोने में निवेश करने से अप्रैल में काफी लाभ मिल सकता है। मई में आपको घर के रखरखाव के लिए भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। जून में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वालों द्वारा निवेश से उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है।
जुलाई में आप घरेलू सामान खरीदने पर अधिक खर्च कर सकते हैं। अगस्त में आप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकते हैं। सितंबर में दूसरों को पैसे उधार देने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर आपको वह वापस न मिले। सितंबर में आप में से कुछ लोगों को विदेश यात्रा पर खर्च करना पड़ सकता है। अक्टूबर में संचार क्षेत्र में काम करने वालों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। आमतौर पर साल के आखिरी 3 महीने आर्थिक लाभ में वृद्धि के अवसर प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अष्टलक्ष्मी पूजा का उपाय अपनाएं। छात्र इस वर्ष जनवरी में प्राथमिक मंडीज कमेरीनो से प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को अपने माता पिता के सहयोग से एक अनुकूल शिक्षण वातावरण मिल सकता है। मिडिल स्कूल के छात्रों की संगीत और कला में रुचि बारात सकती है। उन्हें अपने इच्छित क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और मदद करके उन्हें अपनी चुनी हुई लाइनों में अपनी प्रतिभा विकसित करने और भविष्य में प्रसिद्ध कलाकार बनने का अवसर मिल सकता है। हालांकि मिडिल स्कूल के छात्रों को मार्च के दौरान मंदी का अनुभव हो सकता है, फिर भी वे अपनी परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम करने वाले कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। संचार अनुशासन में मास्टर डिग्री करने वालों की अवशोषण क्षमता बेहतर हो सकती है, जो उन्हें अपनी पढ़ाई में चमकने में मदद कर सकती है। मास्टर डिग्री करने वाले कंप्यूटर साइंस के छात्र अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि ले सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए दुर्गा पूजा का उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा प्रतीत होता है। वृद्ध महिलाओं को जोड़ों के दर्द और गठिया की समस्या हो सकती है। तुरंत चिकित्सा सहायता लेने से उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें प्रसूति रोग विशेषज्ञ से परामर्श करके और उचित उपचार प्राप्त करके राहत मिल सकती है। दूसरी ओर मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को काम के दबाव के कारण तनाव का अनुभव हो सकता है। दैनिक ध्यान इस तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। जनवरी और फरवरी में छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम और बुखार हो सकता है। उन्हें इन समस्याओं से बचाने के लिए ठंडे खाद्य पदार्थों और बाहर के खाने से बचें। नवंबर और दिसंबर में माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। पिता को अपच जैसी समस्या हो सकती है, जबकि माता को आंख और दांत संबंधी समस्या हो सकती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और उनका इलाज कराने से उन्हें इन बीमारियों से पूरी तरह से उबरने में मदद मिल सकती है। अगस्त में आपको अपच जैसी पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। घर का बना स्वस्थ भोजन खाने से इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए बुद्ध पूजा का उपाय अपनाएं। अनुकूल महीने जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। प्रतिकूल महीने फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर।